योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि 1 नवंबर 2025 से जो सीनियर सिटीजन हैं यानी कि 60 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन्हें 7 योजनाओं का ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन्स की बल्ले बल्ले होने वाली है। कौन कौन सी योजना है और क्या क्या फ़ायदा इस योजना में मिलेगा, 7 बड़े जो फ़ायदे हैं हम आपको बताने वाले हैं जो 1 नवंबर 2025 से सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि क्या क्या फ़ायदे 1 नवंबर 2025 से जो 60 वर्ष के व्यक्ति हैं उन्हें मिलने वाले हैं, कौन सी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। देखिए, बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए नई पहल की गई है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन्स कार्ड 2025 की शुरुआत की है। इस कार्ड का उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि जिन्होंने जीवन भर समाज और देश की सेवा की है वे बुढ़ापे में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के हकदार हैं। यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, तो इस कार्ड से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जो सरकार की तरफ से उपलब्ध हैं। पहचान पत्र से मिलेगी प्राथमिकता। यह कार्ड न केवल उम्र का प्रमाण है बल्कि इसके लिए बुजुर्गों को अस्पतालों, बैंकों और सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता मिलेगी। कई राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि ऑफलाइन आवेदन की सुविधा नज़दीकी सरकारी कार्यालयों में भी जारी कर दी गई है। यानी कि अगर आपके पास पहचान पत्र है तो पहचान पत्र से भी आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा और कई योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। पेंशन योजना से मिलेगा आर्थिक सहारा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत मासिक पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगी, जिसमें दवाइयाँ, भोजन और अन्य आवश्यक खर्चे पूरे करने में मदद मिलती है। देखिए, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से है तो आपके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कई पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो पेंशन योजना है वृद्धावस्था पेंशन योजना है, यानी कि ओल्ड एज पेंशन योजना है। और इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार, जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं वह अलग अलग प्रकार से पेंशन का पैसा देती है। किसी राज्य में 3,000 रुपये है, किसी राज्य में 1,500 रुपये हैं और किसी राज्य में 1,000 रुपये महीना बुजुर्गों को मिलती है। तो इस योजना का लाभ भी मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। और अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो आप अपने पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और पेंशन का लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षित बचत योजनाओं में लाभ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बचत योजनाओं में निवेश की सीमा और ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। निवेश पर कर छूट और हर 3 महीने में ब्याज की राशि बैंक खाते में सीधे जमा होने से बुजुर्गों को नियमित आय का भरोसा मिलेगा। यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बचत योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिसमें ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं और इसमें निवेश पर भी छूट है और हर 3 महीने में जो ब्याज की राशि है वह उनके खाते में सीधे जमा कर दी जाती है। तो अगर आप इस बचत योजनाओं में पैसा जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। सरकार ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुफ्त मेडिकल क्लिनिक, चेकअप और मोबाइल हेल्थ यूनिट की सुविधा शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर और मेडिकल टीम नियमित रूप से जांच कर रही है। साथ ही ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन भी उपलब्ध कराया गया है, यानी कि आप ऑनलाइन भी परामर्श ले सकते हैं। यात्रा में रियायत और तीर्थ योजना। वरिष्ठ नागरिकों को रेल, बस और हवाई यात्रा में किराए में छूट दी जा रही है। इसके अलावा सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के तहत धार्मिक स्थलों में यात्रा के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है, जिसमें बुजुर्ग कम खर्च कर अपनी आध्यात्मिक यात्राएं पूरी कर सकते हैं। दोस्तों,
कानूनी और बैंकिंग प्राथमिकता। वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी अस्पताल मामलों में मदद के लिए मुफ्त सलाह केंद्र खोले गए हैं। संपत्ति वाद और पेंशन जैसे मामलों में यह सेवा बेहद लाभकारी है। वहीं बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग काउंटर और प्राथमिकता डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उन्हें लंबा इंतज़ार न करना पड़े। तो ये 7 सुविधाएं बुज़ुर्गों को मिल रही हैं जो आगे भी मिलती रहेंगी। साथ में ही 1 नवंबर से यह सुविधाएं का आप लाभ उठा सकते हैं। तो यही थी जानकारी जो सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिए।